अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से कई बातें सोशल मीडिया में गश्त कर रही थी और ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शरण बसप्पा दर्शनापुर जी ने एसपी साहब को कॉल कर कहा है कि तमाम दस्तावेज़ात देख कर फ़ैसला करें। तो इस ज़िम्मन में दरगाह शरीफ की तरफ से भी एक वफ़द मोहतरम एसपी साहब से मुलाकात के लिए गया था और उनकी हिदायत पर शाहपुर डिवीज़न के डीएसपी साहब के साथ आज 5 बजे दोनों फ़रीक़ैन की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जो कल दरगाह शरीफ में खिलाफत का प्रोग्राम करने की जो दावे कर रहे हैं उन्हें भी बुलाया, उनके तमाम एजेंट्स को भी बुलाया और दरगाह शरीफ के तमाम अहबाब भी वहाँ पर रहे और तमाम डॉक्यूमेंटेशंस के वेरिफिकेशन के बाद खुले और साफ़ अल्फाज में पुलिस डिपार्टमेंट ने, डीएसपी साहब ने और सर्कल साहब ने उन्हें पाबंद किया है कि आप दरगाह शरीफ के अंदर कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर सकते। और ये बात वहाँ पर कही गई है कि ज़ियारत को आप बिल्कुल आ सकते हैं, जिसमें हमारा भी कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल कोई भी ज़ियारत के लिए आ सकता है, लेकिन कल दरगाह शरीफ के अंदर किसी भी तरह की खिलाफत या फिर जानशीनी का कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा। और पुलिस डिपार्टमेंट ने और ऑनरेबल डीएसपी साहब ने इस बात का सर्कल साहब को हिदायत दी है कि अगर इस तरीके की कोई गैर क़ानूनी हरकत दरगाह प्रमाइसेस के अंदर होती है तो फ़ौरन क़ानूनी कार्रवाई की जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो मैं तमाम आवाम से बिलखुसूस अपील करता हूँ कि इस तरह की अफवाहों पर कान ना धरें। दरगाह प्रमाइसेस के अंदर कल किसी भी तरीके के कोई भी खिलाफत का प्रोग्राम नहीं है। ये आज जिस तरीके से आज की मीटिंग में ऑनरेबल डीएसपी साहब के सामने तय हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ देर पहले एक वीडियो आप देख रहे थे मेरा कि वो डीवाईएसपी साहब, सर्कल साहब हमको बुलाने से पहले का वीडियो था। हमको 4:30-5 बजे हमको फिर बुलाया गया और हमारे साथ सामने वाले फ़रीक़ैन को भी बुलाया गया। दोनों फ़रीक़ों को बिठाकर दोनों के दस्तावेज़ात देखने के लिए बोला। तो जब दस्तावेज़ात मंगे सामने वालों से, उनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ एक पेपर लेके आए थे 1974 की गैजेट। वो गैजेट सभी के पास है, वो कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, वो गैजेट के 4 मुतवली थे, वो बताए उन्होंने। उसके बजाय हमारे पास पूछे तो हम इस वक्त का प्रेजेंट हमारे पास जो ऑर्डर था मुतवली और सज्जाद नशीन का वो बताए और बाद में एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो दस्तावेज़ात जो कोर्ट में चल रहा था उसका रिपोर्ट दिए और उसका हाई कोर्ट में जो रिजेक्ट हुआ था उनका वो रिपोर्ट दिए। वक्फ बोर्ड में जो रिजेक्ट हुआ था 2019 में वो रिपोर्ट दिया। सारे दस्तावेज देने के बाद हमारे डीवाईएसपी साहब बोले कि आपके पास कोई दस्तावेज, ऐसे मजबूत दस्तावेज नहीं है, लिहाजा आप वहाँ पर कल नहीं जाना। अगर कल जाएंगे तो आपके पर कानूनी चाराजोई किया जाएगा। तो फिर लोग रिक्वेस्ट करें, हम कुछ नहीं कर रहे साहब, वहाँ पे जाकर ना खिलाफत कर रहे, ना जानशीन का ऐलान कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली एक न्यास कर रहे, वहाँ जाकर हमारी दरगाह की ज़ियारत करना है। तो इसके लिए कोई रुका नहीं जाएगा। आप यही काम करना है। लोगों को जो भड़काया जा रहा है कि क्या बोलते हैं जानशीन बना रहे हैं, खिलाफत दे रहे हैं, कोई नई वफ़ाएँ चल रही, ये कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सबके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। मैं मासूम अवाम से अपील करना चाह रहा हूँ, उनके बहलाए पुछले बातों में आकर अपना नाम कानून के चौखट के अंदर मत दर्ज कराइए, क्योंकि वक्त पे तो सब लोग मैं तुम्हारे साथ हूँ बोलते, जब कानून जब अपने ऊपर केस करेंगे बेल निकालने वाले कोई नहीं मिलेंगे आपको। आप अपने घरों को बेचकर, अपने खेतों को बेचकर, अपने प्रॉपर्टी बेचकर बेल निकालना पड़ेगा, बाद में सालों साल कोर्ट को फिरना पड़ेगा। इसकी अपने आप को हिफाजत करते हुए वहाँ पर सोच समझ के आइए। मेरा बोलने का यही मतलब है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नियाज वो ये बोलकर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा, वहाँ पे जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो बातचीत हुई वही आपको बताना जा रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।